स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनको रोज़ भेजने के लिए कृपा दे, और ये लोगों को कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारी लोगों का ठीक कर, और उनको सब चंगाई दे दो। आमीन। आज तारीख है 29 अप्रैल 2021। मैं मानता हूँ परमेश्वर का जैसा कि जो लोगों ने प्रचार पहले से सुन लिया है वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। माती 13:30-4। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन विश्व द्वाताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुनत रही है प्रकट करूंगा। हमको मालूम पड़ता है कि नया करार में यीशु मसीह ने दुष्टों से बातें किया है बहुत। तो ये लोगों को समझाने के लिए कि स्वर्ग का राज पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि यह पुराना करार में नहीं लिखा था। पुराना करार में सिर्फ लोग अपने बल पर, अपने शक्ति पर जीते थे, क्योंकि आदम और ईव ने जो गुनाह पाप किया था उसका सजा ये लोग भोग रहे थे। श्राप था, मौत आई थी, सब कुछ बुरा इस दुनिया में आया था, क्योंकि पवित्र आत्मा ये लोगों से बाहर निकल कर गया था। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, जब आप ये पेड़ का, झाड़ का फल खाएगा तो आप मर जाएंगे। तो पवित्र आत्मा निकल कर गया ये लोगों के जीवन से, और ये लोगों को सब बुरा आ गया है। और ये सब लोग बुरा होता है करके बाद में मूसा को परमेश्वर ने 10 याद दी थी कि ये चीजें मत करो, बुराई मत करो। तो अभी सब लोग बुरा हो गए थे, इसलिए यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा, और लोगों को अच्छी तरह से, जैसे हम लोग बच्चों को छोटे से पढ़ाते हैं, बाद में बच्चा सीख लेता है और बाद में स्कूल में, कक्षा में जाना लगता है। तो ऐसा करके बच्चों का जैसा हमको यीशु मसीह ने अच्छी तरह से समझाया कि हम लोग
किधर भी गलती से भी पवित्र बनने में रुक जाए और पवित्र बनने को ना पाए। इसीलिए ये डर था परमेश्वर को कि लोगों को पहले से कभी नहीं मालूम था कि आदम और ईव कैसा जीते थे, क्या क्या वो लोगों की ज़िंदगी में अच्छाई थी। ये सब कुछ यीशु मसीह को आकर समझाना पड़ा हमको। तो हमको दृष्टनों से यीशु मसीह समझा रहा था। और तभी जब ये लोग थे सब, यीशु मसीह जब जिंदा था, तभी फारिजियों और धर्मशास्त्रियों सब ये लोग मानने में मजबूर करते थे, क्योंकि उनको उनका जो पादरीपन था वो शायद उनका बंद होता था, इसलिए ये लोग नहीं मानते थे। लेकिन आम आदमी यीशु मसीह का बात मान चुके थे, इसीलिए लाखों लोगों को ये फायदा हुआ, बीमारियां ठीक हो गई। लिखेला हुआ है बाइबल पर, हर एक चीज़ नहीं लिखा है क्योंकि बाइबल इतना बड़ा हो जाएगा। तो जो चीज़ें लिखी हुई है वो हमको बहुत है, क्योंकि वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं और उससे बड़े भी काम हम लोग करेंगे इस दुनिया में। ऐसा करके भी लिखा है, जाके गूगल पर देख ले। तो विश्व द्वाराओं के द्वारा बोला गया था कि यीशु मसीह दृष्टनत से बातें करेगा। दृष्टनतों बोलकर यीशु मसीह लोगों को समझाएगा, ताकि सबको आसान हो जाए, हर एक इंसान स्वर्ग में जा पाए। तो इतना आसान करके इधर बाइबल में समझाया हुआ है। लेकिन लोगों का झूठ से ज़्यादा से लोग मानने को मुश्किल कर रहा है। कैथोलिक लोग भी ये मानने में बहुत पीछे है। तो पूरा दुनिया का लोग पकड़ेगा तो अभी बहुत 0.001% शायद पवित्र कैथोलिक रहेंगे। तो कितना कम लोग अभी ये बाइबल इस्तेमाल कर रहा, तो आप ही सोच ले, 0.001% शायद। पूरा दुनिया में देखेगा तो शायद एक 500 या 1000 लोग रहेगा जो इसको इस्तेमाल करते हैं, ये नया करार को। दूसरा सब लोग, क्रिश्चियन बोले, कैथोलिक बोले, सब लोग कोई भी ये बाइबल इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं है ये इस्तेमाल कैसा करने का। हर एक इंसान अभी ये 2021 साल में भी हर एक इंसान अभी बहुत आपका खुद का काम करने का बहुत बिजी रहता है। तो इसलिए ये बाइबल इस्तेमाल नहीं होता। अगर ये बाइबल इस्तेमाल होता था तो पूरा का पूरा लोग पवित्र कैथोलिक बनते थे बहुत आसानी से। अब तक 2021 साल तक पूरा दुनिया पवित्र कैथोलिक बनती थी, बहुत आसान है, लाजिम बनता था। लेकिन पीछे क्यों रह गए हम लोग? सिर्फ 0.001 उतना ही, सिर्फ 500 या 1000 पवित्र कैथोलिक क्यों है अभी दुनिया में? इतना ही क्यों है? क्योंकि किसी ने किसी को बताया नहीं ये पवित्र शब्द, ये पवित्र बाइबल कैसा इस्तेमाल करने का। इसलिए अभी हमारे बीच में 1000 से नीचे लाजिम 500 के शायद रहेगा, 500 शायद हो जाएगा। इतना कम लोग पवित्र कैथोलिक है। तो हर एक कैथोलिक पवित्र कैथोलिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको भी फायदा है, उसका पूरा परिवार भी बच जाएगा, तो उसका गांव भी बच जाएगा, सुधर भी जाएगा। लोग चोरियां करना बंद करेगा। जो धोखेबाज लोग गांव में सिर्फ झूठ बोलकर मैं वो करेगा,
मैं इतना तरतीब करेगा, इतना नौकरियां दे देगा, ये सब झूठ झूठ बोलने वाले लोग खत्म हो जाते थे। अब तक कोई भी शायद नहीं रहता अभी तक, सब लोग पवित्र कैथलिक बनते थे लाजिम। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको लोगों को सिखाने का है ये बाइबल कैसा चलता है, ये बाइबल को इस्तेमाल कैसा करने का। और ये जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा जीना, पूरा परिवार का जीना भी बहुत आसान हो जाता। जैसा आदम और ईव था, उनका जिंदगी बहुत खाली थी, आसान थी। वो लोग कुछ ये नहीं करते थे, पूरा जान डाल के ये लोग काम नहीं करते थे। सब कुछ ये लोगों को दिया गया था परमेश्वर ने। और बाइबल यही बोलता है, अभी हमको यीशु मसीह भी यही बोला, सिर्फ तुम मेरे जैसा काम करो और सब आपके चीजें मैं दे देगा तेरे को। देख ले, बाइबल में मार के देख ले। लेकिन हम लोग गलत रास्ते पे निकले, उल्टा रास्ते पे हम लोग निकल पड़े, इसीलिए सब लोगों का सत्यानाश हुआ। अब तक बहुत कम लोग पकड़ ले ये हमारे कैथलिक के जो 7 लोग हैं, वही छोड़कर और कोई भी स्वर्ग में नहीं गया। देख ले कितना लोगों ने ये यीशु मसीह का जैसा कार्य किया। मेरा जीवन में मैंने एक को भी नहीं देखा था। सिर्फ अभी 8 साल हो गया मैं पवित्र कैथलिक बन गया, तो अभी मेरे गांव में कोई नहीं था, अब तक नहीं रहेगा। मेरा गांव में कोई भी पवित्र कैथलिक नहीं रहेगा मेरे को छोड़ के। मेरे को भी सिर्फ 8 महीना ही हो गया, लेकिन मैं अभी लंदन में है, तो मेरा गांव में अभी कोई नहीं रहेगा। लोगों को इतना मुश्किल होता है ये सच मानने में। मेरा प्रचार बहुत लोगों ने देख लिया, लेकिन मेरा गांव में अब तक पवित्र कैथलिक नहीं बना, क्योंकि लोगों का मन और दिल पूरा खराब है। शैतान ने पूरा खराब करके छोड़ा। लोग मानने में तैयार नहीं है। जैसा फारिजो लोग धर्मशास्त्री तभी का नहीं मानते थे, वैसा ही अभी का कैथलिक भी वैसा ही हो गया। उनको जो वो लोग गलत रास्ते में है, वो गलत रास्ता छोड़ने में तैयार नहीं है। लोग ये गलत रास्ता छोड़ने को पड़ता है करके ये लोग पवित्र नहीं बनते। अगर ये लोग पवित्र बनेंगे तो पूरा मेरा गोवा शहर पूरा अभी पूरा का पूरा ही पवित्र कैथलिक बनता था। अभी ये 8 महीने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैथलिक लोग पवित्र कैथलिक बनते थे। इतना लोगों के बीच में शैतान जमा हुआ है, कैथलिक लोगों के बीच में। कोई भी नाम नहीं लेता पवित्र कैथलिक बनने का, कोई भी नाम नहीं लेता दूसरों को प्रचार आगे भेजने का। दूसरा सब दुनिया का चीज़ें जाती है। एक हफ्ते में हमारा गोवा का भी एक हफ्ते में 50,000 ऐसा करके व्यूज आता है यूट्यूब पर। इतना लोगों का मन शैतान ने खराब करके छोड़ा। इसीलिए यीशु मसीह को दुष्ट नतों से लोगों से बातें करना पड़ती थी। और ये सब इतना सब कुछ हमारे अभी हाथ में पड़ा है। हमारे मोबाइल में बाइबल पड़ा है, हर जगह पे बाइबल पड़ा है। घरों में 2-3 बाइबल है हर घर में गोवा में। लेकिन मेरा गांव का एक भी आदमी अब तक पवित्र कैथलिक नहीं बना। बहुत दुख की बात है, अफसोस होने की बात है। अभी कोविड बीमारी से मरते हैं, फिर भी लोग पवित्र कैथलिक नहीं बनते। जब तक पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा, कोविड बीमारी तेरा जान जरूर ले लेगा। उसमें कुछ छुपाने का नहीं है, सीधी सीधी बात बाइबल पर लिखा है। यूहन्ना 10:10 में देख ले कि शैतान आता है सिर्फ चोरी करने के लिए,
जिंदा मारने के लिए और सत्यानाश करने के लिए। तो अभी शैतान कोविड-19 बीमारी से सत्यानाश कर रहा है। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे हैं, कोई एक्टिवा पे भाग रहे हैं, कोई मारुति में डाल के लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को बचाएगा। कैसा बचाएगा? लोगों के फेफड़े खराब हो गए, इन्फेक्शन लगाए, एलर्जी लगाए, काम नहीं करते। ऑक्सीजन लगा के क्या होएगा? बाहर का हवा खींच नहीं सकता, तो ऑक्सीजन का हवा जोर से मार के कितना ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएगा? ऑक्सीजन एक भी सिलेंडर लगा के फायदा नहीं है। कोविड आदमी को ऑक्सीजन का एक भी सिलेंडर फायदा नहीं करेगा। कैसा फायदा करेगा? इसका इलाज आया नहीं, इसका दवा नहीं है। ये इन्फेक्शन जो हुआ है लंग्स चलता नहीं है, उसको उसका इन्फेक्शन मारने के लिए दवा नहीं है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्या करेगा? ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के लोग भाग रहे हैं लेके घर पे, घर वालों को लगाने के लिए। इंसान बचेगा? नहीं बचेगा। एक सिलेंडर से क्या होएगा? पूरा जिंदगी भर ऑक्सीजन पर लगा के रखेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर कभी लगाते हैं? जब भी इंसान का इलाज होता है, उनका जो बदन में जो ऑपरेशन चल रहा है, हार्ट का ऑपरेशन चल रहा है, कुछ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तभी ऑक्सीजन लगाते हैं। कोई आईसीयू में पड़ा है हार्ट के वजह से, तभी ऑक्सीजन लगाते हैं, ताकि वो ऑपरेशन के बाद उसके बाद वो सीधा सांस लेता है बाहर हवा का। तो अभी तो इसका इलाज ही नहीं है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के क्या फायदा रहेगा? कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का है। ये दुनिया का नाटका करके कुछ फायदा नहीं है। तुम पूरा जिंदगी भर तुम लोग टीवी के सामने बैठे थे, और अभी तुम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे हैं। ये शैतान का तरीका ऐसा ही है जिंदा मारने का। तुम लोग जब तक पवित्र कैथोलिक नहीं बनेगा, तो एक नहीं तो दूसरी कारण से आप तो मर ही जाएगा, जल्दी मर ही जाएगा। कुछ फायदा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने हमको दृष्टांतों से समझाया है। फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता? क्योंकि इंसान को झूठ बोला है। मारियम से प्रार्थना करो, कैथोलिक लोगों को बोला, सांतों से प्रार्थना करो, क्रूस से प्रार्थना करो, सब झूठ बोला है कैथोलिक लोगों को। इसलिए कैथोलिक लोग पवित्र कैथोलिक नहीं बनते। उनको कचरा जिंदगी में वो गलती का जिंदगी में वही करके कैथोलिक लोगों को जीने का है। लेकिन प्रार्थना करने का है, सांतों से, मरियम से, क्रूस से प्रार्थना करने का है। जीते कैसे? जीते हैं बुरी जिंदगी। कोई किसी के पीछे भागेगा, ये करेगा, दूसरों को धोखा देगा, सब कुछ लफड़ा ही चलता है कैथोलिकों के बीच में। लेकिन बाद में मुश्किल आएगा तो क्या करते हैं? मारियम के पैर पड़ते हैं, सांतों के पैर पड़ते हैं, क्रूस के पीछे जाकर सर मारते हैं जमीन पर, घुटनों पर जाके सर मारते जमीन पर। सर पड़ के क्या फायदा है? किधर क्या करने का इधर लिखा है। सर पढ़कर क्या करेगा? इधर सीधा सीधा लिखा है बाइबल पर, क्या करने का वही करो। ये फालतूगिरी क्यों करते हैं? सब फालतूगिरी छोड़ दे, सीधा लाइन पे आ जा, सत्य पे आ जा। तुम्हारा ये बुरा चक्कर लेके तुम लोग ये चक्करों में घूम रहे हैं, मारियम के पीछे ये चक्करों में घूम रहे हैं, सब छोड़ दे। ये चक्कर तेरा पूरा परिवार का नाश करता है।
तुम बच्चों को दिखाने के लिए तुम्हें नाटक करते हैं कि तुम घर पे मारियाम का हर रोज प्रार्थना करते हैं, बच्चों को दिखाने को नाटक करते हैं और पीछे से बुरी जिंदगी जीते हैं। तुम बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं। कैथलिक लोग भी बच्चों का तुम लोगों ने वाट लगाया। कैथलिक लोगों ने तुम पीछे से सब गंदी चीजें करते हैं और सामने आके घर में बाद में बोलते हैं चलो मारियम का आज प्रार्थना करेंगे, चलो शाम का 8 बज गया, 7 बज गया, कोई 7 बजे करते हैं, कोई 8 बजे लगा के रखते हैं वो रोजरी करके मारियम का। ये सब नाटक है। ये नाटक छोड़ दे। ये मारियम का सातों का प्रार्थना करने का नाटक सब छोड़ दे। कोई बोलता है क्रूस पवित्र बन गया। ये लकड़ी को भी कैथलिक लोगों ने पवित्र बना दिया और खुद इंसान गंदगी में जीते हैं। और कोई इस कितना भी रो, सबसे मांगो, प्यार से घुटने पर पड़कर हाथ जोड़कर दुनिया से मांगो कि मेरे माँ को बचाओ, मेरे बाप को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, ये कोविड बीमारी उनको मार रही है। क्या फ़ायदा है रोके? ये नाटक लोगों को क्यों दिखा रहे हैं? कोविड बीमारी ऐसा ठीक होती है? तुम लोग जब इस सत्य मानने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है, तो कितना भी नाटक कर दे कुछ फायदा नहीं। पूरा जिंदगी भर तुम लोग टीवी पर नाटक देख देख के बच्चों को गलत सब छुपा के ये नाटक करते हैं बच्चों को सामने। कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह का जैसा शब्द बोल दो और शब्द से हर मुश्किल को दूर करो। जेम्स 1:22 में लिखा है, मैं पवित्र कैथलिक बन गया। मैं यीशु मसीह का जैसा कार्य कर रहा हूँ, इसीलिए शैतान मेरे से भागता है, मेरे पास आता भी नहीं। दूर जितना हो सके उतना दूर रहेगा, आएगा भी नहीं मेरे पास। ऐसा होता है कैथलिक लोगों का जीवन। जो सत्य कैथलिक लोगों का जीवन है, ये उसको पवित्र कैथलिक बोलते हैं। इसको बिल्कुल बराबर यीशु मसीह का जैसा जीवन बोलते हैं। एक ही बराबर। यीशु और मेरे में कुछ फर्क नहीं होना मांगता। इसीलिए इतना आसान बनाकर यीशु मसीह ने दुष्टनों से लोगों को समझाया, ताकि सब लोग आसान से अच्छी सोच से समझ जाए। और यही सोच था परमेश्वर का बहुत पहले से कि यीशु मसीह आएगा, दुष्टनों से सब लोगों को बहुत आसान करेगा कि आसान जिंदगी कैसा जीने का है, प्यार भरी जिंदगी कैसा जीने का है इस दुनिया में। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, सिर्फ प्यार में चलो। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है, ये शब्द, ये बाइबल, नया करार हमको जिंदगी में लेके ही चलने का है। नहीं तो कोविड बीमारी से ज़्यादा बीमारियों से लोग मर जाएंगे और मरते भी। कैंसर की जिंदगी इसमें कैंसरों में मरते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं। नया नया नाम आता रहते, एक नया नाम आता रहता है बीमारियों का। इधर यूके में सेप्सिस करके एक इन्फेक्शन है, पूरा इंसान को काट डालना पड़ता है। अगर हाथ को लगा पूरा हाथ तक, पूरा नीचे तक काटने का, पैर को लगा तो पूरा पैर काट के फेंक देने का।
तो जब तक इंसान सत्य जीवन नहीं जीता, सत्य बोले तो परमेश्वर ही सत्य, और कोई भी तेरे को कुछ भी अच्छाई नहीं देगा, वो मैं बोल सकता। क्यों, कैसा? क्योंकि दूसरों से चमत्कार तो होता नहीं। कोई भी किसी को भी मानेगा, उससे चमत्कार नहीं होएगा तो वो झूठा है, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर से सिर्फ यीशु मसीह की ओर से ही लोगों को चंगाई मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगा। सब चंगाई परमेश्वर से ही चाहती है। चमत्कार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही होता है, और चमत्कार कैसा भी नहीं होएगा। हमको हर चमत्कार यीशु मसीह के नाम से ही करने का है, और वो लाजिम होता है। बाइबल पर, पूरा बाइबल नया करार पर लिखा है कि यीशु मसीह सिर्फ एक चमत्कार का जिंदगी दे सकता है, और ये अपनाने के लिए और ये चमत्कार का जिंदगी जीने के लिए बहुत आसान है। सिर्फ इसका जो यीशु मसीह का शब्द है वो जिंदा शब्द है, ये मानने का, और ये मानने के लिए भी पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। लेकिन आपका मन होना मांगता, आपका दिल से आप कहना मांगता कि परमेश्वर, मैं आज से पवित्र कैथोलिक बनेगा, मैं आज से आपका प्यारा पुत्र यीशु मसीह का जैसा बनेगा, और यीशु मसीह का जैसा मैं जीवन जिएगा, और सबको मैं यीशु मसीह, उनको उनके ज़िंदगी में मैं यीशु मसीह हो जाएगा दूसरे लोगों के लिए। जैसा यीशु मसीह दूसरों को मदद कर रहा था, वैसा मैं भी दूसरों को मदद करेगा, वो लोगों को अच्छाई प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में, और पूरा परिवार को बचाने को, और आखिर में लंबा जीवन इस दुनिया में काटकर स्वर्ग में जाने के लिए। ये हमारा पवित्र कैथोलिक का काम है, और ये करने को सब मदद परमेश्वर से आता है। हमको कुछ करना नहीं पड़ता, हमको सिर्फ तैयार होना मांगता, सिर्फ शब्द पढ़ते रहना हमको मांगता। शब्द का जानकारी हम लोग हर दिन हमको लेकर ही रहना पड़ता। इसलिए ये शब्द अभी तुमको पवित्र कैथोलिक बनने का है, पहली बार ये चैनल पर आया तो आखिर के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जा। वो मदद भी आपको परमेश्वर की तरफ से ही आता है। परमेश्वर ही आपको मदद करेगा पवित्र कैथोलिक बनने में, और जब भी आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा तभी आपके अंदर परमेश्वर आ जाएगा और आप परमेश्वर का जैसा बन जाएगा। इसीलिए जो आप बोलता है वो सब चमत्कार हो जाएंगे। तो एक ही तरीका है इस जिंदगी में जीने के लिए पवित्र कैथोलिक होने के बाद, और इस जिंदगी में कोई भी उपाय नहीं है। आप कुछ भी इस जिंदगी में इस्तेमाल करके अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। कोई भी आपको अच्छा ज़िंदगी नहीं दे सकता। कोई भी कोविड बीमारी से आपको नहीं बचा सकता। कोविड बीमारी का मौत से कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। सिर्फ आप पवित्र कैथोलिक होएगा तो ही आप कितना भी बीमार है कोविड बीमारी से, एक हफ्ता है, 15 दिन आप कोविड बीमारी से पड़ा है, सांस लेने को मुश्किल हो रही है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप जो घड़ी पवित्र कैथोलिक बनेगा वही घड़ी आपको कोविड-19 बीमारी छोड़कर भाग जाएगी। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे स्वर्ग पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। स्वर्ग पिता, मैं
आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। यूट्यूब लाइव पर जो इंसान है उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये प्रार्थना जो लोग सुन रहे हैं उनको और उनका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख। दूसरा जो बीमारियां हैं लोगों को, वो भी हर बीमारी है लोगों की ठीक कर दे। जो मुश्किलें घर के इंसानों के बीच में लफड़े जो चलते हैं, नाराजगी है और दूसरों के जीवन में भी मुश्किल है और दूसरे लोग सता रहे हैं, रिश्तेदार लोग सता रहे हैं, प्रॉपर्टी के लिए लोग सता रहे हैं, ड्यूटी पर काम पर मुश्किल है, नौकरी नहीं है, कुछ भी मसला है लोगों का, पूरा मसले का हाल करके, सब मुश्किल दूर करके, सब सुलझा के लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दे दे। ये बड़ा चमत्कार ये लोगों के ज़िंदगी में, जीवन में, घर में कर दे। कोई भी बदन का हिस्सा सही काम नहीं करता, मुश्किल है, अंदर का भी बदन का अंदर का भी हिस्से काम सही नहीं करते, तो वो सब हर कुछ ये लोगों का बदन का हर एक चीज़ ये लोगों की नई कर दे और अच्छी ज़िंदगी लोगों को जीने को कर दे। जो नौकरियां करते उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग का बिजनेस बढ़ा, जो लोग नया नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे दे, और जो लोगों को घर पे बैठा के रखा है कोविड बीमारी के वजह से, वो लोगों का कंपनियां वापस से शुरू कर ये लोगों को पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के वापस उनका ड्यूटी पर चढ़ा दे। और जो घर में बच्चे हैं, जो लोग पढ़ते हैं, उनको पढ़ने को आसान करे और बड़ा मार्क्स लेके ये लोगों को ज़िंदगी में बहुत ऊपर उठाए। आमीन।